जहां तक 5 अगस्त की बात है, तो इमरान खान साहब के अगवा को 3 साल पूरे हो जाएंगे और उसी तनाजुर में ही ये जलसा रखा गया है, जहां पे सीएम अफरीदी साहब होंगे और लाखों लोग उसमें शिरकत करेंगे। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप वहां पे मौजूद होगी। हमारे अलायंस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो वहां पे मौजूद होगी। सीएम अफरीदी साहब उससे खिताब फरमाएंगे और अगला लाएमल दिया जाएगा। 5 अगस्त से इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक शुरू हो जाएगी। हमजा साहब, हमने 2 साल जब से 26 नवंबर हुआ है, अच्छा। 26 नवंबर में जिस तरीके से इस रियासत ने सीधी गोली हमारे कारकुनान पे चलाई, हमने वहां पे से 14 शहीद उठाए हैं। उसके बाद से कोई भी कॉल नहीं दी गई। अफरीदी साहब को 8 महीने हो गए हैं, 8 महीनों में उन्होंने कोई ऑफिशियल कॉल नहीं दी। हम अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके हैं। सड़क ही वाहिद रास्ता है, मजम्मत ही होगी। सड़क गर्म होगी तो मफामत का रास्ता खुलेगा। अफरीदी साहब 5 अगस्त को अगला लाएमल देंगे जो कि शदीद तरीन होगा। राना साहब। अच्छा शफी जान साहब, आपका मैंने बयान सुना, आपने कहा कि अब इश्क़ इमरानी का वक्त आ गया है। तो इश्क़ इमरानी का वक्त आ गया है तो इसका मतलब है ये हम इसे आप फाइनल राउंड के, क्योंकि अक्सर आपसे जब पूछा जाता था आप कहते थे अभी फाइनल राउंड में वक्त है। सुहेल अफरीदी साहब कहते हैं सेमी फाइनल है, ये जीत के तो फाइनल इंशाल्लाह जाएंगे। अब क्या ये सेमी फाइनल इश्क़ इमरानी से शुरू होगा और फाइनल जो है आप अगस्त, सितंबर, नवंबर, अक्टूबर क्या? देखिए, सेमीफाइनल तो 5 अगस्त है और 5 अगस्त इंशाल्लाह सेमीफाइनल हम जीतेंगे। वहां पे लाखों लोग होंगे और लाखों लोगों के सामने फाइनल का ऐलान किया जाएगा। इश्क इमरान का वक्त आ पहुंचा है। ये पैगाम तमाम उन कुव्वतों के लिए है जो कि अफरीदी साहब को ट्रोल करते थे। अफरीदी साहब ने 8 महीनों में अपना होमवर्क कंप्लीट किया है। अफरीदी साहब मज़ामत के चैंपियन है। वो अपने पहली स्पीच में उन्होंने इस चीज़ को दोहराया था और हम मज़म्मत की तरफ ही जा रहे हैं। मज़म्मत के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। आपने देखा होगा कि पिछले 7 महीनों से इमरान खान साहब को आइसोलेट किया गया है। जैसे कि मैंने शुरू में राना साहब कहा कि 2 साल से तो हमने कोई तहरीक नहीं चलाई। तब भी तहरीक इंसाफ के लिए हालात मुश्किल से मुश्किल होते गए, इमरान खान साहब के लिए हालात मुश्किल से मुश्किल होते गए, बुशरा बीबी के लिए हालात मुश्किल से मुश्किल होते गए। ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात नहीं करते, तहरीक इंसाफ लचक नहीं दिखाते। 2 साल में तो हमने ट्राई की, मुज़ाकरात की भी, लचक भी दिखाई गई, लेकिन दूसरी तरफ से कुछ नहीं दिखाया गया। तो इन तमाम तरह चीज़ों को जब सामने रखा गया, तमाम लीडरशिप से पूछा गया, तमाम लीडरशिप इस पे एग्री हुए, तो 5 अगस्त को हम अगला लाएमल देंगे और 5 अगस्त से रिहाई की तहरीक शुरू हो जाएगी और ये इमरान खान साहब की रिहाई तक जाएगी। साकिब साहब। अच्छा शफी जान साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब और राजा नासिर अब्बास साहब जो है जिनको मैंडेट दिया गया था इमरान खान साहब की जानिब से, आप लोग आज तक ये कहते रहे हैं, तो क्या 5 अगस्त के जलसे और 5 अगस्त के जलसे पर होने वाली जो अनाउंसमेंट है जिसके हवाले से आप अभी तक बता नहीं रहे, लोग कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च शायद ऐलान किया जाएगा, बहरहाल जो भी स्ट्रेटजी है आपकी उसके हवाले से उनको ऑन बोर्ड ले लिया गया है। और ख़ास तौर पर अलीमा खानम साहिबा जो खैबर पख्तूनख्वा में हर संडे को हम देख रहे हैं कि वो बाहर निकलती हैं, हर जगह बड़ा बड़ा मजमा उनके साथ होता है, स्ट्रीट मूवमेंट में बहुत एक्टिव हैं, उनको भी आपने ऑन बोर्ड ले लिया है जो कुछ आप ऐलान करने जा रहे हैं? देखिए, पहली बात यह है कि महमूद खान अचकज़ई साहब से मशावरत हुई है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन की जो लीडरशिप है वो वहाँ पे मौजूद होगी। 31 तारीख को महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी अपना जरगा बुलाया है, वो भी लाएमल आपके सामने रखेंगे। अलीमा आपा की बात करें तो वो काबिल तारीफ है, जिस तरीके से वो चीज़ों को लीड कर रही है खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में और रैली से खिताब भी कर रही हैं। आज अडियाला के सामने भी मौजूद थी, इमरान खान साहब के केसेस को भी वो फॉलो कर रही हैं, वो काबिल तारीफ हैं। अलीमा आपा की बात भी, आपकी स्टेटमेंट भी आपने सुनी होगी कि 5 अगस्त के हवाले से उन्होंने खुश आइन करार दिया है इस जलसे को और आगे के लाएमल को। देखिए, तमाम लोग ऑन बोर्ड है, तमाम लोगों से मशावरत हो रही है। हम अलायंस बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं साकिब साहब। हम चाहते हैं कि इस बार ये जो तहरीक है ये एज ए अलायंस हम आगे बढ़ें। हम मौलाना फजल रहमान साहब से इस वक्त मशावरत में है, बातचीत हो रही है, उनसे मुलाकातें भी पिछले 2 दिनों में हुई है जो कि काफ़ी पॉजिटिव रही है। कोई डिमांड्स किसी तरफ से नहीं रखी गई। ये जो मीडिया में बार बार कोट किया जा रहा है, ऐसी कोई भी डिमांड ना मौलाना साहब की तरफ से रखी गई है ना हमारी तरफ से। यहाँ पे कामरान मुर्तज़ा साहब आए थे, उन्होंने कहा था कि पहले भी बातें होती रही हैं लेकिन चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकी। अब की बात जो है वो चीज़ें सॉलिड, हम ये चाह रहे हैं कि जो कुछ भी तय हो वो लिखा जाए, मतलब दोनों पार्टीज की जानिब से, हम भी चाहते कि ये हमारा मैंडेट होगा और हम इस तरह आगे चलेंगे। अगर मौलाना और साहब हम भी चाहते हैं, ये तो बात हम भी चाहते हैं कि सर साकिब साहब हम भी चाहते हैं कि चीजें कंक्रीट हो, चीजें इन रिटन फॉर्म हो, लेकिन अभी तक उस पर मशावरत हो रही है।
कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई, लेकिन हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह GUI ऑन बोर्ड हो जाएगी। और हम एज ए अलायंस दीगर सियासी कुव्वतों से भी बात कर रहे हैं जो इस हुकूमत के खिलाफ है, जो तहरीक में हमारे मददगार शफी जान साहब ये आपने आपने एक बड़ी खबर दी है और आप यकीन से कह रहे हैं कि मौलाना साहब आपके साथ आ जाएंगे। तो क्या हम समझें कि 5 तहरीक के जलसे में यहाँ उसका जो कंटेनर तहरीक का तैयार होगा उस पर मौलाना साहब की भी तस्वीर होगी? नंबर 1। नंबर 2, हमें जमीयत उलमा इस्लाम के कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि कुछ लोग जो है तहरीक इंसाफ की तरफ से फिर कोई ना कोई बात करते थे, जिस तरह अली अमीन गंडापुर साहब ने बात की है, आज भी की है, आज से पहले भी की है। इसको किस तरह डिसिप्लिन से करेंगे हल? और तीसरी बात मेरी जो है, छोटा सा सवाल है, चूँकि मुझे लालच है ना, हम सहाफ़ी हैं, आप बड़ा सहाफ़ियों के लिए कर रहे हैं। नेशनल प्रेस क्लब में भी एक तो आप वादा करके आए थे, वो कब पूरा हो रहा है? और दूसरा ये अप्रिशिएट करते हैं आपको जो सहाफ़ियों के लिए आप कर रहे हैं, इसका मतलब है सहाफ़ी अब खुशहाल हो जाएगा। देखिए, पहली बात यह है कि 5 अगस्त जलसे में मौलाना साहब तो नहीं होंगे वहाँ पे, ये तहरीक इंसाफ का ही पावर शो है। उसके बाद जो तहरीक चलाई जाएगी उसके लिए हम उनसे मशावरत में हैं, बातचीत चल रही है और एज ए अलायंस हम आगे बढ़ना चाहते हैं। इसमें मौलाना साहब के अलावा भी कई लोग हमारे साथ इंशाल्लाह होंगे। अब जहाँ तक आपने सहाफ़ियों की बात की, देखिए सहाफ़ी जो है वो इस सोसाइटी का एक अहम सुतून है। मैंने 3 डिस्ट्रिक्ट विजिट्स किए, हरीपुर, एबटाबाद और फिर मानसेरा। तमाम प्रेस क्लब्स में मैं गया, प्रेस क्लब्स में ग्रांट भी दिए गए, हम वहाँ पे सोलराइजेशन भी कर रहे हैं, मीडिया कॉलोनीज भी हम बना रहे हैं अपने सहाफ़ियों के लिए। मेरी ये कोशिश है कि खैबर पख्तूनख्वा के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में मैं प्रेस क्लब का विजिट करूं, वो इंशाल्लाह 31 अगस्त तक मैं कंप्लीट कर लूंगा। और उसके बाद वहाँ पे मेरी ये भी ख्वाहिश है कि तमाम हमारी जो सहाफ़ी बरादरी हैं उनके लिए मीडिया कॉलोनीज जो बार बार ऐलानात किए गए हैं लेकिन उसको अमली जामा नहीं पहनाया गया, उसकी मैं कोशिश करूंगा कि 15 शहरों में हम मीडिया कॉलोनी भी अपनी सहाफ़ी बरादरियों के लिए वहाँ पे एक सेटअप कर लें, क्योंकि 50 करोड़ रुपए हमने ADP में रखे हैं। मैंने 1000 मिलियन हमने इस बार वज़ाइफ के लिए रखे हैं, जर्नलिस्ट के बच्चों के लिए रखे हैं, उनकी स्कॉलरशिप के लिए रखे हैं। 50 लाख तक बिला सूद कर्जे हम जर्नलिस्ट को देंगे। तो खैबर पख्तूनख्वा का ये जो साल है ADP 26-27 का, ये मीडिया के हवाले से और जर्नलिस्ट के हवाले से एक तारीखी साल होगा। ठीक है। अच्छा शफी जान साहब, जहाँ पर हम JUI की बात कर रहे हैं, शफी जान साहब आप एक वादा करके आए थे नेशनल प्रेस क्लब में, चलें शफी जान साहब आप एक नेशनल प्रेस क्लब में वादा करके आए थे। जी बिल्कुल, मुझे याद है, मैं नेशनल प्रेस क्लब में वादा करके आया हूँ। अभी हमारी जो है वो फंड्स की एलोकेशंस हो रही हैं, कुछ रिलीजेस भी हो रही हैं, सितंबर-अक्टूबर तक वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा शफी जान साहब, जहाँ पर हम ये JUI की मौलाना साहब की बात कर रहे हैं, वहाँ पर पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल आप वाली बात कर रही है। फॉर्म 45 की, फॉर्म 47 की बात हो रही है, नून लीग पे तनकीद की जा रही है। जितना जो तल्ख पीपल्स पार्टी का और नून लीग का माजी है, उतना सख्त जो था PTI का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नहीं रहा है। या JUI के साथ आपकी बड़ी तल्ख जो है वो सियासत चलती रही है। पीपल्स पार्टी से सर कोई रब्ता PTI सोच रही है कि करना चाहिए कि पीपल्स पार्टी अगर आपके साथ शामिल हो जाती है तो नून लीग तो अकेली रह जाएगी, कोई बड़ी जमात उधर नहीं होगी? देखिए, पहली बात यह है कि सियासत में कोई मुस्तकिल दोस्त और दुश्मन नहीं होता। GUI से हमारा माजी में तल्ख एक तजुर्बा रहा है, लेकिन हम अब इस स्टेज में हैं कि हम चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। हम मौलाना साहब से हम मशावरत में हैं, उनकी पार्टी से मशावरत में हैं। जहाँ तक पीपल्स पार्टी की आपने बात की, तो इमरान खान साहब जो है वो चोरों से हाथ नहीं मिलाते। ये दोनों जमातें जो हैं ये सिक्के के 2 रुख हैं, ये दोनों हुकूमत में हैं। पीपल्स पार्टी अगर ये कहें कि हम गवर्नमेंट में नहीं है, ये गलत बयानी होगी। आईनी ओहदों पे आप विराजमान हैं, बजट में आप वोट देते हैं। GP का फैसला ये हुआ था कि आपको दिया जाएगा और कश्मीर का फैसला ये हुआ है कि वो नून लीग को दिया जाएगा। GP में इन्होंने इल्जाम लगाया कि नून लीग ने दांधली की। कुछ दिनों बाद बजट का इजलास था, बिलावल साहब वहाँ पे मौजूद थे, 30 मिनट के लिए नाराज हुए, एक फोन कॉल पे मान गए और GP की हुकूमत उनको सुपुर्द कर दी गई और फिर बजट को वोट भी दिया गया। सदर ज़रदारी साहब की जो सियासत रह गई है वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए हर हद तक जा सकते हैं। तो इन दोनों जमातों से कोई बात नहीं हो सकती। दीगर सियासी कुव्वतों से हम बातचीत कर रहे हैं और हम एज ए अलायंस आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।